हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आर वीडियो और बहुत अमेजिंग वीडियोस आ रही हैं आप लोगों के लिए। आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज सी ड्रैगन एक्सरसाइज। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो प्रीलिम्स एंड जीएस2 जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन हम ही जो कराएंगे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज इस बार भारत ने हिस्सा लिया है। जो क्वाड मेंबर्स हैं उन क्वाड मेंबर्स ने हिस्सा लिया है। तो वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन। और हम हमेशा से बोलते हैं CA 365 करंट अफेयर्स 365 दिन के हम आपको कराने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। बहुत अमेजिंग आपके लिए वीडियोस लेक्चर्स आ रहे हैं। रोज़ डेली बेसिस पे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिए आप लोग, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट सी ड्रैगन एक्सरसाइज, कैसे क्या सारी चीज़ें होने वाली है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है रिलेटेड टू सी ड्रैगन एक्सरसाइज। अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन करने से पहले आपकी प्रिपरेशन हमको पता चल जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से कैसी हो रही है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देंगे। वीडियो के एंड में लास्ट में हम ज़रूर इसका आंसर आपको देके दिखाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी ड्रैगन एक्सरसाइज। इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ क्वाड कंट्रीज अलॉन्ग विथ कैनेडा एंड साउथ कोरिया। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, कौन सा गलत है। दिस एक्सरसाइज प्राइमरली फोकस ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर दैट इज कॉल्ड ASW ट्रेनिंग। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करिए सो दैट हमें पता चल पाए आपकी प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, CDS, FCAT एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कैसी हो रही है, और हम उसको सुधारने का पूरा पूरा दावा करते हैं और हम बहुत अच्छे से मेहनत आपको करवाएंगे। अब देखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे पहले आपको बता दें सी ड्रैगन एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा जाता है। जैसा अभी हमने बताया, प्रीलिम्स और GS2 का इंटरनेशनल रिलेशन। यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पार्ट है प्रीलिम्स का GS2 इंटरनेशनल रिलेशन का, पूछा जा सकता है आपको। इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और अभी जो हमने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, शायद अब तो आप लोग उसका आंसर भी दे पाएं। इंडिया एंड इट्स पार्टनर इन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग दैट इज कॉल्ड क्वाड विथ कैनेडा एंड साउथ कोरिया। एक क्वेश्चन बन गया, देख लो इधर ही एक क्वेश्चन बन गया। पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन एट गुम इन द वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये क्या हुआ है इस बार सी ड्रैगन एक्सरसाइज में, इंडिया ने क्वाड मेंबर्स के साथ मिलके अलॉन्ग विथ कनाडा एंड साउथ कोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साउथ कोरिया और कनाडा भी इस बार पार्ट था इस एक्सरसाइज का, और उनके साथ मिलके ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज की है। देखिए, ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, प्राइमरली इनने फोकस किया एंटी सबमरीन वॉरफेयर के बारे में। ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग के बारे में। इट इन्वॉल्व 270 hours of in fight training and activities ranging and tracking simulated target to tracking a US Navy submarine। तो इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा चीज़ ही ये हुआ है कि इन लोगों ने एंटी सबमरीन बेस्ड नवल शिप्स जो होते हैं, US के नेवी शिप्स होते हैं या अदर कंट्रीज़ के नेवी शिप्स होते हैं, उनके बारे में एंटी सबमरीन वॉरफेयर में पार्ट लिया है। इसके बारे में बताया है, किस तरीके से ट्रेनिंग करी, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, उनमें जो ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज था, इसमें प्रेजेंट कौन कौन था। इंडियन नेवी, US नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स, जापान्स मरीन टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड साउथ कोरियन नेवी। तो इतने सारी कंट्रीज़ का होना एक साथ, क्वाड की तो 4 कंट्रीज़ जो थी वो थी, उसके साथ कनाडा का और नॉर्थ कोरिया का पार्ट लेना इस एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। क्योंकि आप लोगों से इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वाड मेंबर्स की ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हुई थी जिसमें बाहर की 2 कंट्रीज जो क्वाड में नहीं है पार्ट, वो 2 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और देखने को मौका मिला है, बहुत डिफरेंट तरीके के इसमें एक्सरसाइज होती हैं, अलग अलग तरीके के मेडल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं। उसमें हुआ क्या है, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स वॉन द ड्रैगन बेल्ट लास्ट ईयर। जो ड्रैगन बेल्ट थी लास्ट ईयर, ये मेडल इनने टाइटल
जीता था रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने, एंड इज डिफेंडिंग द टाइटल एट सी ड्रैगन। इस बार की सी ड्रैगन एक्सरसाइज में ये डिफेंड कर रहे हैं अपना सी ड्रैगन का टाइटल इन 2022। और अभी तक सब बच्चों को तो ये पता ही होगा क्वाड मेंबर कौन कौन से हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ साथ कनाडा एंड नॉर्थ कोरिया ने इसमें पार्ट लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़। और आप लोगों को सबको पता है ज़्यादातर एक्सरसाइज का मेन मोटिव क्या होता है, टू एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक एंड चेक चाइनाज एक्सपेंशन एफर्ट्स इन द रीजन। तो सबका यही होता है कि पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, और जो चाइना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता रह रहा है, तो चाइना को डिफेंड किया जा सके इन एक्सरसाइजेस के थ्रू। अब एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग अपना मेंस में आंसर लिखते हैं ना, तो मेंस में अगर आंसर लिखते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आइडिया दिया था, ये सबसे पहले जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में दिया था कि हम लोगों को जॉइंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इनमें हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी शामिल थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ऐसे आंसर, ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप अगर आप लिखेंगे अपने आंसर में, तो आपके मार्क्स बढ़ने के आराम से चांसेस हैं। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों को पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि क्वाड्रिलेटरल मैट 5 टाइम्स इन 2017 टू 19, 2017 से लेके 19 तक जो मीटिंग हुई है क्वाड मेंबर्स की, वो 5 टाइम्स, कम 5 टाइम उनकी मीटिंग हुई है। और उसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है। और अभी जैसा न्यू केस, अभी जैसे ये कोविड पैंडमिक का केस आ रहा है, तो मीटिंग्स बार बार होती है, सारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो मार्च 2020 में जैसे क्वाड की मीटिंग हुई थी, चारों कंट्रीज़ ने क्वाड की जब मीटिंग करी थी, तो उसमें न्यूजीलैंड ने भी पार्ट लिया था, साउथ कोरिया ने एंड वियतनाम ने भी पार्ट लिया था। ये फर्स्ट टाइम था जब बाकी की दूसरी कंट्री सामने आई थी क्वाड की मीटिंग्स को अटेंड करने, और उनने भी पार्ट लिया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन फॉर योर यूपीएससी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हमने क्वाड के बारे में बात करी, हमने आज सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में बात करी। तो ये आप मान के चलिएगा कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक होने वाला है ना, पार्ट होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन वाला, उसमें आप लोगों से घुमा फिरा के इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें क्वाड मेंबर्स तो हैं शामिल, लेकिन आउटसाइड की कोई कंट्री आई हो। जैसे अब इस वाली एक्सरसाइज में, जॉइंट एक्सरसाइज में, कनाडा एंड साउथ कोरिया, ये आपको याद रखना है। CS, कनाडा एंड साउथ कोरिया ने दोनों ने पार्ट लिया था इस वाली जॉइंट एक्सरसाइज में। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग कभी भी कोई भी आंसर नहीं भूलेंगे। अब फटाफट से हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, और आई होप अब तक तो आपको उसका आंसर मिल भी गया होगा। तो अगर किसी ने भी इसको गलत आंसर दे दिया था तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा जिस तरीके से हमने ये वीडियो आपको समझाई है। देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ क्वाड कंट्रीज अलॉन्ग विथ कैनेडा एंड साउथ कोरिया। यस, बिल्कुल करेक्ट है। क्वाड कंट्रीज के साथ साथ कनाडा ने और साउथ कोरिया ने भी पार्ट लिया था। दूसरा है, दिस एक्सरसाइज प्राइमरली फोकस ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दैट इज ASW ट्रेनिंग। यस, बिल्कुल करेक्ट बोला है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर ट्रेनिंग कराई गई है। तो बोथ द स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बोथ आर करेक्ट। तो ये इसका आंसर होने वाला है। आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और याद रखिएगा CA 365 करंट अफेयर्स 365 डेज़ के हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वो क्लासेस बिल्कुल मिस मत करिए। 6 बजे और 3 बजे की क्लास आपकी रोज़ रेगुलर बेसिस पे आएंगी, तो उसको ज़रूर अटेंड कर लेना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आई एम योर होस्ट कुणाल जैन, साइनिंग ऑफ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।